श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीयगंज में इस उत्सव को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। खास बात यह है कि इस बार कोरोना के चलते मान्यता के सार्वजनिक ज्योति कलश और घट स्थापना स्थापित नहीं होंगे। मंदिर समिति ने यहां क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के मार्गदर्शन में अनेक विकास कार्य कराए हैं। अब यहां अन्य बाईपास मार्ग भी विकसित कर शीघ्र निर्मित होंगे। न्यूज़ 18 ने आज यहां जायजा लिया है। शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर शहर के सबसे बड़े आस्था के केंद्र शक्ति स्थल श्री बूढ़ी माता धाम में इस बार सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। परिसर में शुद्ध जल से छिड़काव कर धुलाई कार्य आज पूर्ण हो गया है। खास बात यह है कि इस बार सार्वजनिक मनौती, घट स्थापना और मान्यता के ज्योति कलशों की स्थापना नहीं होगी, बल्कि माता के दरबार में ही घट स्थापना और ज्योति कलश स्थापित होगा। इसे लेकर मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि हम यहां कोविड-19 की शासन द्वारा तय गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देंगे। देखिए, हम लोगों की तैयारी तो वैसे इस साल समिति ने जो निर्णय किया है वो अपने घट और कलश स्थापना जो होती है और ज्योति स्थापना वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 400 कलश रखाते हैं और 13 पंडित बैठते हैं और 9 ग्रह वगैरह माता जी की स्थापना होती है। तो 13 पंडित बैठेंगे, स्वाभाविक है जनता वहाँ जाएगी अंदर, और यदि वायुदेव किसी ब्राह्मण को कोरोना लग गया तो वो पूरे 13 के 13 पंडित हटाने पड़ेंगे। तो फिर उन घट की देखभाल कौन करेगा, पूजा पाठ कौन करेगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए घट और कलश स्थापना समिति ने सोचा है कि अभी हम जब तक कोरोना है जब तक और नहीं रखेंगे, क्योंकि जनता की सुरक्षा पहले है, भक्तों की सुरक्षा पहले है। उसके बाद ये आयोजन तो हमारे होते रहेंगे। उसके एवज में माता जी के सामने एक कलश रखाएगा, घट रखाएगा, ज्योत रखाएगी। उसकी हमारे जो स्थायी पंडित जी हैं मंदिर के, वो उसकी सेवा चाकरी पूजा अर्चना सब करेंगे। आपको बताते हैं कि श्री बूढ़ी माता धाम मालवीयगंज के अंतिम छोर में स्थापित नर्मदांचल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शक्ति स्थल है। यहाँ वर्षों पूर्व बंजारा समाज के लोग खाना बदोश के रूप में यहाँ आए और कुछ दिन रुकने के बाद जब वह जाने लगे तो 7 लाए कुलदेवी की पाषाण पिंडी टस से मस नहीं हुई और बंजारे उसे वहाँ छोड़कर चले गए। और उसके बाद लोगों ने यहाँ चबूतरा बनाकर छोटी सी मड़िया बना दी। धीरे धीरे यहाँ भक्त आते रहे और जन सहयोग से हीरजी भाई पठारिया और काली भक्त बाबू भावसार ने मंदिर निर्माण कराया, जिसे वर्तमान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने सद प्रयासों से वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। जहाँ कभी बैठने की जगह नहीं थी, आज वहाँ करीब 5000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी माता धाम के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कार्य किए, जो आज मंदिर की ख्याति और भव्यता को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ केवल एक ही प्रवेश द्वार था, लेकिन अब 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनसे आना जाना किया जा सकता है। यहाँ बाहरी रास्तों के निर्माण को लेकर मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने जानकारी दी। वो हर साल कुछ ना कुछ मंदिर में प्रोग्रेस हो, ऐसा विकास करवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी क्रम में इस साल हमारे माता जी के मंदिर का प्रवेश द्वार एक ही था। तो मेला यहाँ बहुत भराता है, मंदिर में हमेशा 2-3 प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो इस साल उन्होंने दूसरा प्रवेश द्वार भी यहाँ निकाल दिया, जो आपको सामने की तरफ से दिख रहा है। एक तीसरा प्रवेश द्वार पीछे बना दिया है। तो अब मंदिर में ये नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है, और नीचे जो भोजन कक्ष है उसमें भी टाइल्स और रेनोवेट करवाया है उन्होंने, तो पूरा हुआ है। और जनता के मंदिर में आने के लिए उनको ज़्यादा फेर नहीं लगाना पड़े, तो पिछले शासन में ही उन्होंने अपना जो मेहरागांव बोरतलाई टिकट्टा है उससे भूज मंदिर तक एक रोड जुड़वाया था, जिसका कार्य चालू है। अभी पिछले 15 महीने में वो रुक गया था, अब फिर उसने तेज़ी पकड़ ली है। उस बाईपास मार्ग से करीब 1 दर्जन गांव मंदिर से सीधे जुड़ते हैं मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए। शहर में आने के लिए भी उनको 3 किलोमीटर का फेर बचेगा। ये जो रास्ता बन रहा है तो मंदिर पे आके रुकेगा। दूसरा, शक्ति नगर से अपने पंकज चोरे जी जो हैं उनके घर के आगे जो रोड निकलता है उसको उन्होंने अभी मलबा डलवा के और उसको एक रिनोवेट कर दिया है कि नवरात्रि में जनता को घूम के ना आना पड़े, इसलिए वो एक मलबा डलवा के एक कच्चा रास्ता अभी बनवा दिया है। तीसरा, हमारा मेन द्वार है जो पहले से है वो है ही।
एक हमने प्रस्ताव और दिया है कि जो ये ITI है पंकज चौरे जी की, वहाँ से उनकी ITI तक एक रास्ता पक्का बन के आया है, उसके आगे रास्ता बंद हो गया है। तो हमने नगर पालिका से अनुरोध किया है कि उस रास्ते का सीमांकन करवा के उसको भी मंदिर से जोड़ दिया जाए, तो जो नाले मोहल्ले तरफ से और तीखल की जो पब्लिक है उसको इतना घूम के ना आना पड़ेगा, उस रास्ते से सीधे मंदिर आ जाएगी। ये हमने अभी समिति ने और माननीय विधायक जी ने ये प्रस्ताव नगर पालिका को दिए हैं सर। इधर मंदिर के दक्षिण छोर में बने शक्ति नगर से कन्या मार्ग को मुरम और मलबा डालकर चलने लायक बनाया गया है। इससे यहाँ रहने वाले खुश हैं और पक्का करने की मांग भी कर रहे हैं। सर पक्की तो बनना चाहिए सर। जी सर, कीचड़ होता था यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी दुविधा होती थी, तो अब यहाँ पे सड़क बन गई है तो थोड़ा सा क्या है कि आने जाने में तकलीफ हो गई। जी सर, अब पक्की सड़क चाहते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी दिशा से प्रवेश के लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने अपने प्रयासों से यहाँ खेतों में बने प्लॉटों में रास्ते को खोजा और फिर मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय से चर्चा कर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा को इससे अवगत कराया। पहले प्रचलित सड़क है थी ये, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आगे 2 मकान है, वहाँ तक तो रोड पक्का निर्माण हो गया है। उसके बाद ये जो रोड सीधे बूढ़ी माता मंदिर के पीछे कनेक्ट होती थी, लेकिन अब बीच में एक नाला बड़ा हो जाने के कारण लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें पाइप डले हुए हैं छोटे, उससे गर्मी के समय में निकल पाते हैं। तो अभी माननीय विधायक जी के समक्ष हमने ये समस्या बताई, तो उन्होंने और जगदीश मालवी जी CM साहब के प्रयास से RI साहब को भी हमने ये दिखाया, तो उन्होंने बताया कि पहले सीट में यहाँ पे रोड का पीछे आपको एक खंभा भी दिख रहा होगा जो जिस पे अभी आज तार नहीं है बीच में नाले के पास, तो वो वहाँ से सीधा बूढ़ी माता मंदिर को कनेक्ट होता था ये रोड, तो उसको फिर से प्रयास किया जा रहा है माननीय विधायक जी द्वारा, तो उसको फिर से बनवाया जा रहा है। जिस दिशा में रोड आ रही है वहाँ पे उनके सामने रास्ता लिखा हुआ है, तो जिससे ही पता चलता है कि उनके सामने रास्ता, और उनके प्लाट ऐसी जगह में अगर उनके रास्ता नहीं है तो वो अपने प्लाट पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो इससे जब प्लाट की बिक्री हुई है तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वहाँ उनके सामने से रास्ता गया हुआ है। ऐसे लगभग 6 लोगों की अपन ने रजिस्ट्री का अध्ययन किया है और उनकी फ़ोटोकॉपी भी ली है, उनसे अपन ने लिखित में भी लिया, तो वो तो शहर स्वीकार खुश हैं क्योंकि उनको सामने रोड बनने वाली है। इन चारों ओर से शक्तिधाम बूढ़ी माता स्थल तक भक्तों को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय और पूर्व अध्यक्ष पंकज चौरे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा के मार्गदर्शन में सक्रिय हैं और जल्द ही यहाँ पक्के सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कराकर श्रद्धालुओं को राहत देने की बात भी कर रहे हैं। इधर भाजपा युवा नेता आशीष मालवीय ने बताया कि बूढ़ी माता की महिमा नर्मदांचल में ही नहीं है, माता के भक्त देश विदेश तक में फैले हैं जो माता के दर्शन नवरात्र में ऑनलाइन कर आशीष प्राप्त करते हैं। यहाँ अभी विकास कार्य क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा लगातार कराया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ का स्वरूप भव्य होगा। मंदिर के पीछे से बन रहा डोलरिया इटारसी मार्ग और नदी पर पुल निर्माण के बाद अनेक कार्य होंगे। क्षेत्र के विकास के लिए इटारसी के विधायक डॉक्टर श्री सीतासानी शर्मा जी के प्रयासों को लेकर सभी जनता भलीभांति अवगत है। उनका प्रयास हर जगह, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए हमेशा से एक मिसाल देती है। और काफ़ी दिनों से, जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आवागमन का और भक्तजनों का एक ही मार्ग था। पहले ग्राउंड था, ग्राउंड के आजू बाजू से चलकर पब्लिक आती थी। अब रहवासी क्षेत्र होने के कारण दिक्कत आती है, आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है भक्तों को एवं आने जाने वाली गाड़ी, रहने वाली जनसंख्या जो है वहाँ पे, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए और डॉक्टर साहब ने अपने विचारों से अवगत कराया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मंदिर समिति में जो काफ़ी दिनों से सक्रिय रहते हुए श्री जगदीश मालवी जी द्वारा उस समस्या को संज्ञान में लिया गया और क्षेत्र के विकास में अग्रणी शुरू से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे जी के प्रयासों से उक्त रोड का कार्य पूर्ण किया गया, जिससे सभी लोगों को काफ़ी राहत का सामना करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 9 दिनों तक यहाँ भक्तों की भीड़ मां के दर्शनों के लिए उमड़ेगी। बता दें कि माता को श्रद्धा और आस्था के साथ याद कर मंदिर के गर्भगृह की पश्चिमी दीवार पर सिक्का चिपकाकर मनौती मांगी जाए तो निश्चित ही 1 वर्ष में मनौती पूर्ण होती है। इसके कई उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी।